तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की इस क्लास में अपन वॉइस क्लास नंबर अपनी शायद थर्ड या फोर्थ क्लास है और टाइप नंबर अपन इसमें सेकंड ही करेंगे, क्योंकि कल आपने पूरी सेकंड टाइप कल क्लियर नहीं हुई थी। आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाली जो अपन पिछली क्लास में किए थे, उसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है। मैंने इतने क्वेश्चनों की क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें है ना कि परसेंटेज से वो सॉरी प्रॉफिट लॉस से अपना इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है कि अपन को है ऐसे हो जाएगा कि कभी कॉस्ट प्राइस, कभी सेलिंग प्राइस, कभी डिस्काउंट, कभी डिस्काउंट पूछ लेता है। तो इन सभी वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से सोचना पड़ता है, हम किस तरीके से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके अपन को क्या अच्छे से हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और क्वेश्चंस भी इन पे ज्यादा ही आते हैं। तो इसलिए मैंने इस टाइप को थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज वही सेकंड टाइप ही करेंगे। ठीक है, इसी क्लास में। ओके, तो मैं एक बार तो वो फाइल अपलोड कर लेता हूँ इंपोर्ट में। हाँ, इंपोर्ट में ले लिया। ठीक है दोस्त, तो उसी को ही करेंगे, कंटिन्यू है ना, यही है, छोड़ना कहाँ लेके जाएगा तो। ठीक है, तो कल कौन कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन? कल 16 क्वेश्चन कर लिए थे, 16 तक कर लिए थे ना अपन कल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई बेसिक्स नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि कल ही मैंने इसका अच्छे से बेसिक्स करा दिया था आपको। तो कंटिन्यू अपन क्वेश्चन से करते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें ज्यादा, तो इसलिए अपन क्वेश्चन ही करते हैं इसमें। ये कह रहा है कि एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची गई। एक घड़ी कितने 10% के लाभ पर बेची गई। यदि इसे 77 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 12% हो जाता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। मैंने आपको कल बताया था कि 77 रुपए ज्यादा यानी ज्यादा या कम कह रहा है, तो क्या देखते हैं अपन, डिफरेंस देखते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको कि अब 77 रुपए ज्यादा कब है ज्यादा, जब ये 10% लाभ पर बेची गई। 10% लाभ पर बेची गई, फिर उसमें क्या 77 रुपए ये नहीं ज्यादा किया यानी जोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसे फिर 12% का लाभ हो गया। कितना? 12% का लाभ हो गया। दोस्तों, मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ। एक तो इसको कह रहा है कि 10% के लाभ पर क्या 110 हो जाएगा, 100 से 100 अपना कॉस्ट प्राइस है, क्या 100 से 110 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 77 रुपए ज्यादा में, 77 रुपए ज्यादा जैसे इसमें जोड़ूंगा तो ये यहाँ पे भी बेचने की बात कर रहा है और यहाँ पे भी बेचने की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे भी से सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112% हो जाएगा। दोस्तों, 100 से 110 हुआ, 110 से 112 हुआ, तो क्या यहाँ 2% इंक्रीज हुआ क्या? 2% इंक्रीज क्या हुआ, अपना रेट ऑफ परसेंट 2% इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से हुआ? 77 रुपए जोड़े उसकी वजह से इंक्रीज हुआ। कि यहाँ पे 77, दो की वैल्यू 77 रख सकता हूँ मैं, दो की वैल्यू अपन 77 रखते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, लास्ट में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य जैसे 100 से मल्टीपल करूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, इसे मैं यदि 2 बार काटू और 2 से काटू तो 15 हो जाएगा अपना। तो आगे मैं इसे हल करूंगा, जीरो तो एज इट इज रहेगा। 7 में जो 35 होता है, कैरी 3 हुआ, 7 में जो 35 और 3 38 हो गए, यानी 3850 रुपए अपने इसकी क्या हो जाएगी, 12% लाभ पे हो जाएगा। जब ये 3850 रुपए बेचेगा तो वो कॉस्ट प्राइस से 12% लाभ पे बेच देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अपन ये क्वेश्चंस कर ये वाला क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था कि क्या बताऊंगा, मैं क्या सोच रहा था, हाँ, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ और ये क्या हुई, अपनी सेलिंग प्राइस हुई, और ये भी क्या हुई, अपनी सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है दोस्तों, मैं बोलूंगा बट कभी कभार लिख नहीं पाऊं तो आप समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर? 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वो वस्तु की आधी दर पर खरीदता है और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ और परसेंट बताइए। यानी कि ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या माना, कॉस्ट प्राइस माना, कॉस्ट प्राइस, और एक अपना क्या है, सेलिंग प्राइस। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 100 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, इसलिए मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि अपन इसका परसेंट ऑफ रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, यानी 100 का। इसलिए मैंने 100 ही मानता हूँ हमेशा
ज्यादातर 100 ही मानता हूँ, क्योंकि इसका अपन रेट ऑफ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 25% लाभ पे बेचेगा, यानी कॉस्ट प्राइस में मैं जैसे 25% लाभ करूंगा तो क्या अपना 125 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वस्तु वस्तु को आधी दर पर खरीदता है, यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि आगे आगे क्या कर रहा है, इसको आधी दर पर खरीदता है, वस्तु को खरीदता है। अच्छा, आधी दर पर खरीदा इसे, यानी 1/2 से डिवाइड कर ले, या फिर सॉरी 2 से डिवाइड कर लो, या फिर मल्टीपल कर लो 1/2 से, तो अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसे पहले वाले बिक्री मूल्य पर ही बेचता है, यानी 125 था उसी पे बेच रहा है, 125 पे बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि उसका लाभ वो परसेंट बताइए, यानी लाभ बताइए इसका, यानी 25 से 125 पे कितना हुआ, बहुत सॉरी 50 से 125 पे कितना लाभ हुआ उसे, क्या 75 का हो गएगा। 75 के जैसे इसे लाभ होगा, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है ना, परसेंट पूछ रहा है, तो इसे मैं 50 से 2 बार काट सकता हूँ क्या, 50 से 2 बार काटा मैं इसे, तो क्या अपना 150 आ जाएगा क्या, 150% आ जाएगा क्या, कि इसमें अपन को क्या हो जाएगा, 150% लाभ हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 150% लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इस तरीके से क्यों किया, तो आप तो ऐसे बता रहे थे कि ये मैंने कॉस्ट प्राइस माना, ये कॉस्ट प्राइस अपना 100 है, इसमें लाभ हुआ कितना 125 का, वो सॉरी 25% का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया इसने, आधे मूल्य पर खरीदा, आधे मूल्य पर खरीदा, 100 में से आधा करूंगा तो 50 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस तो अपने एज इट इज रखा ये, तो इसी में चेंज किया, इसमें चेंज नहीं किया, तो ऐसे भी इसे कर सकते हैं। वो अपन सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं अपन, वैसे हो जाएगा। 50 पे 75 हुआ, इंटू 100 कर लेंगे, तो अपने क्या आ जाएगा, 150% आ जाएगा दोस्त। कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत समझना कि मैंने इसको अलग अलग क्यों रखा, ऐसे इधर क्यों रखा, मैं तो क्या आपको समझाने के लिए रखा, बाकी आप क्वेश्चंस को तो ऐसे ही कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस में जो चेंज करने के लिए बोले कॉस्ट प्राइस में चेंज कर दो, और सेलिंग प्राइस में चेंज करने के लिए बोले तो सेलिंग प्राइस भी चेंज कर दो। यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं करा रहा, तो आपको भी कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक पंखे को 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, कितने की, 5% की हानि होती है, कितने में, 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसको 20% लाभ हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे पहले तो 5% वहां पे, अभी इस वाले क्वेश्चन से और इससे पिछले वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन कराऊंगा आपको, जिससे कि आपका ये फॉर्मेट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं पहले तो इसी मेरी तरफ से कर देता हूँ इसे। ये अपना क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 माना, 5% लॉस हुआ, कितना 5% लॉस हुआ, मैं लिख नहीं रहा, आप खुद लिख लेना, और आपको भी नहीं लिखना एग्जाम में। 5% लॉस हुआ तो 95 बचा, और ये कह रहा है कि मुझे 20% लाभ चाहिए, इसे 20% लाभ चाहिए, तो 120 हो जाएगा क्या, 120 हो जाएगा। पर ये देखो 1900 रुपए में बेचने पर 5% का लॉस हुआ, तो क्या इसकी वैल्यू यही हो जाएगी क्या, यहाँ पे बढ़ थोड़ी रहा है, यहाँ पे बढ़ थोड़ी रहा है, यानी 1900 की वैल्यू 95% ही हो जाएगी, 1900 की वैल्यू 95% ही हो जाएगी। देने लाभ पूछ रहा है 20% का, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ क्या, 95 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, 1900 हो जाएगी। ठीक है, 95 की वैल्यू 1900 हो गई, तो क्या पूछ रहे, लाभ परसेंट पूछ रहे, 20% का लाभ होना चाहिए, तो क्या मैं इसे 120 से गुणा कर दूं सीधा, ये 120 से गुणा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता दोस्त, हाँ, बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। क्या अपनी 100 तो ये हो गई, तो 100 पे तो ये हुआ, 100 का तो ये यानी कॉस्ट प्राइस में पहले निकालूंगा। आप ऐसे मान लो कि ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यदि इसे ये अपना ये हुआ, मैं इसे कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद भी मुझे क्या करना है कि 120% लाभ करना होगा दोस्तों, 120% लाभ करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद करना होगा मुझे। ठीक है, तो मैं ऐसे इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या कि 120% डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब आप ऐसे पूछोगे कि पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर उसमें लाभ और परसेंट बताना अपन को। मैंने यदि यहाँ पे 1900 है अपना, 1900 है, 95 की वैल्यू है, तो क्या मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपना, फिर उसमें 20% लाभ करूंगा, 20% लाभ करूंगा तो 120/100 करूंगा, क्या 100 से 100 अपना चला जाएगा, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या। ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, सोचने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, वो इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता अपने पास। मैं क्या 19 में इसे काट सकता हूँ क्या, 5 बार, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 19 1 बार हुआ 100 ही हो जाएगा।
तो क्या मैं इसे 5 से कितनी बार काट सकता हूँ, 20 बार काट सकता हूँ। 2 जीरो तो अपना एज इट इज आ जाएगा, 12×2 = 24 ही हो जाएगा। क्या 24 अपना कुछ आ रहा है क्या, 24 अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आपको बोला था कि यहाँ पे मैं कंपेरिजन कराऊंगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति पंखे को 1900 रुपए में बेचने पर 5% का क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है। अब इससे पहले अपन जो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे देखना 10% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 77 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता, ज्यादा में बेचा गया होता, ज्यादा या कम में बेचा गया होता, तो क्या देखते हैं अपन, डिफरेंस देखते हैं। दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस देख लो, बाकी अपन आगे कर लेंगे। और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था दोस्तों। यहाँ पे कह रहा था कि एक व्यक्ति एक पंखा बेचा, और क्या हुआ, उसे 5% की हानि हुई। यानी 5% की जैसे हानि हुई कि 100 में से 5 माइनस करूंगा, 95 बच जाएगा। तो पंखे को उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 20% लाभ हो। तो दोस्त दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। यदि ज्यादा कम के लिए बोले तो आपको क्या देखना, रेट ऑफ डिफरेंस देखना सेलिंग प्राइस का। और यदि ऐसे बोले कि मैंने इसको इतने में खरीदा, फिर मुझे इतना लॉस हो गया, अब मुझे इतना लाभ चाहिए, तो वो इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, दोनों तरीके मैं आपको बता दिया, दोनों तरीके बेस्ट है। मतलब क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ऐसे यूज करना आपको। ठीक है, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है। कितना, क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। यदि मैं यहाँ पे माना कॉस्ट प्राइस, ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है अपना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 100 मान के चल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस में कितना बढ़ाया, 50% बढ़ाया, तो क्या मैं इसे 150 मान सकता हूँ। अब ये कह रहा है कि मूल क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, यानी क्रय मूल्य को जैसे 2 गुना करेगा, 2 से गुना कर दूंगा तो क्या अपना 200 हो जाएगा। 2 गुना तो अपन डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना तो अपन डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। और ये आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य आधा हो जाए, यानी विक्रय मूल्य 1/2 हो जाए, तो मुझे एक बात बता दो कि 75 हो जाएगा। क्या 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, जैसे 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 75 है, यानी 200 से कम है, तो क्या होगा, अपन को हानि होगी। यदि 200 से ज्यादा होता सेलिंग प्राइस, तो क्या होता, अपन को लाभ होता। तो अपन को यहाँ पे क्या क्या होगी, हानि होगी। 200 में से 75 में माइनस कर दूं यदि, तो अपने पास क्या बच जाएगा, 125 बच जाएगा। 125 किसकी वैल्यू अपने पास, 200 की। 125 के यानी 200 में से कम हुआ 75, तो 125 बचा। देन पूछ रहा लाभ हो परसेंट या हानि हो परसेंट बताइए। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ अपना ये। 2 से ये कितनी बार हो जाएगा, क्या 62.5% हो जाएगा क्या दोस्त। 62.5% क्या हो जाएगा, अपन को लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। एक कलम को 105 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। एक कलम को 105 रुपए पर बेचने पर 30% की हानि होती है। कलम को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए जिससे कि 30% का उससे क्या हो जाए, लाभ हो जाए। मैं ऐसे बोलूं, यहाँ पे भी 105 रुपए कम कर रहा है, उसे 30% की हानि हो रही है। यदि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैंने माना, कॉस्ट प्राइस अपना 100 है, 105 रुपए में बेचा, तो उसे 30% की हानि हुई, तो क्या 30% हानि हुई, तो 70 में बेचा गया। 70 में बेचा तो कितना, 105 रुपए। यहाँ पे कम ज्यादा के लिए नहीं बोला, कम ज्यादा जहाँ पे बोले रेट ऑफ डिफरेंस देखना दोनों सेलिंग प्राइस में। और देन में आगे कह रहा है कि कह रहा है मुझे 30% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 30% का प्रॉफिट चाहिए, क्या मैं 70 की वैल्यू 105 मान लू, 70 की वैल्यू 105 मानू, तो प्रॉफिट चाहिए, तो क्या मैं डायरेक्ट 130 से कर लू, या फिर आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, फिर उसमें 100 बाई वो 100 वो 100 130/100 करोगे, तो आप सीधे ऐसे रख दिया करो, जिससे क्या आपको मान आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट है, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट है। यदि 70 की वैल्यू अपने पास ये है, तो 130 की वैल्यू अपन सीधा निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं 35 से काट लूंगा, 2 बार 35 थी 105। ठीक है, और मैं इसे 33 39 हुआ, ये अपना 39 ये हो गया, और 2 से ये हुआ, तो 1 ये हुआ, और 9 दूनी 18 ये हुआ, और 5 दूनी 10, ये क्या अपना 195 आ रहेगा। 195 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 195 रुपीज अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी सेट को 8% लाभ पर बेचा जाता है। कितना? 8% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 714 रुपए अधिक। अब यहाँ पे अधिक आ रहा है या कम आएगा, या तो अधिक आएगा या कम आएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अधिक और कम आए तो क्या देखना है, रेट ऑफ डिफरेंस देखना है। अधिक आ रहा 714 में बेचा जाता है तो उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता है। मैं वही तरीका यूज कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस में तरीका चेंज नहीं करूंगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस करते रहूंगा और पूरी फाइल करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपनी क्या हुई, 100 हुई, और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना? 8% का, तो 108 ये हुआ। कितना हुआ? 108 ये हुआ। देन ये कह रहा है कि 714 अधिक में बेचा जाता है, यानी 714 अधिक में बेचा तो उससे क्या होता है, 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ कब हुआ? जब वो 714 में बेचा जाता है। 714 रुपए अधिक में बेचा, जब उसे 15% का लाभ हुआ। क्या 108 और 115 का डिफरेंस क्या होता है अपना, 7 हुआ। 7% की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 114। क्योंकि 7% कब बढ़ा, जब 114 इसको दिया, 114 इसको दिया। अभी लास्ट में कह रहा है कि मुझे 18% प्राप्त करने के लिए एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। जब मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के उसमें 18% जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि मुझे ये लाभ वो परसेंट बताइए, कितना लाभ हुआ उसको। लास्ट में सेलिंग प्राइस लाभ वो परसेंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस निकालो उसके बाद मुझे 18% और दो। वो कॉस्ट प्राइस निकालो उसके बाद मुझे 18% और दो। 7 की वैल्यू 714 हुआ, और देन में 100 की वैल्यू अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसके बाद इसको क्या चाहिए, 118। क्या चाहिए, 118 चाहिए ना। हाँ, तो 118 ही हो जाएगा अपना, 118/100 ये हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी वो सीधा कट रहा है, यानी कि 118 भी सीधा अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 बार हुआ और 2 बार ये हो जाएगा। 1 में नहीं जा रहा, 0 2 ये हो जाएगा। देन इसे आगे हल करूंगा मैं, आगे हल करूंगा दोस्तों, तो अपना क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। क्यों? मैंने यूनिट डिजिट्स देख लिए से, 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, कैरी 1 अपना बच रहा है। यूनिट डिजिट से देख लिया और अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। यूनिट डिजिट से करके देख लेना, या फिर आप इसे पूरा मल्टीपल करके देख लेना। यूनिट डिजिट जब देख लो अपने, यूनिट डिजिट कितना काम, हमारी ऑप्शन तीनों चारों चेंज है, एक ही है, तो अपन क्या देख सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं। 6 आ रहा है, अपना ऑप्शन क्या हुआ कि 12 0 30, वो 36 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एक किसी मूल्य पर बेच रहा है, मुझे नहीं पता किस मूल्य पर बेच रहा है, यदि उसे उक्त मूल्य, एक बात मैं आपको बता दूं, उक्त मूल्य का मतलब क्या होता है, उक्त मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है। उक्त मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है। ऐसे ए आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड it 13 by 1 by 33 1/3% of this price, 3 is a loss परसेंट हुआ, चल 33% को उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। व्हाट इज परसेंट प्रॉफिट विल बी सोल्ड एट टू 60% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी पहले वाली सेलिंग प्राइस में 30% क्या हुआ, उसे क्या हुआ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 13% उसे क्या हुआ, पहले वाली सेलिंग प्राइस में उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्त, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी उक्त प्राइस इस तरीके का कोई भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, अपना क्रय मूल्य होता है। ये एक क्या होता है, लैंग्वेज का गेम होता है और बाकी कुछ नहीं होता। यानी सर्टेन प्राइस वो क्रय मूल्य होता है। ये आर्टिकल इज ए सॉलिड ए सर्टेन प्राइस, यानी पहले पे इफ इज अ सॉलिड एट 33.1/3% ऑफ दिस प्राइस, 3 इज इन लॉस हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे माना कि 20% है, ये अपना कितना है, 20% है। इसको मैं फ्रैक्शन क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ कि दोस्तों। तो ये कह रहा है कि उसे उक्त मूल्य पर 33 से 1/3% पर बेचा जाता है। यहाँ पे भी बेच रहा है, किसी मूल्य पर बेच रहा है, और यहाँ पे भी 33.5% पर बेचा जाता है। मुझे नहीं पता किस पे बेचा जाता है, यहाँ पे भी बेच रहा था और यहाँ पे भी बेच रहा है। यानी कि पहले वो किस पे बेच रहा था, अब किस पे बेच रहा है। पहले मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस माना इसका, पहले था इसका, ये अपना क्या होता है, ये अपना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है दोस्त। ये अपना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जब ये, मुझे एक बात बता दो, ये अपना क्या हुआ, सेलिंग प्राइस,
या वो प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या वो प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। मुझे एक बात बता दो, पहले वाला तो इसका सेलिंग प्राइस ये था, है ना, पहले वाला सेलिंग, अब मैं कह रहा हूँ इसे कॉस्ट प्राइस मानते हैं, आप ऐसे माना करो इसमें कि इसे ये क्या अपना पहले सेलिंग प्राइस था, अब वर्तमान में इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि 1 हुआ, वर्तमान में इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ 1 हुआ। मैंने 100 इसलिए जोड़ा, 100 से मल्टीपल इसलिए किया कि अपन इसका कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो आराम से निकालेंगे। आप ऐसे मत मानो, ऐसे मान लो कि 1, पहले इसकी सेलिंग प्राइस थी 5, अब हुआ 1, पहले कितनी थी 5 थी, अब क्या हुआ इसका 1। मैं आपको एक चीज बताऊं कि 33.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब भी 33.5% का फ्रैक्शन अपना क्या होता है 1/3 होता है, तो दोस्तों 1/3 होता है। ये अपना हुआ कॉस्ट प्राइस, ये अपना क्या हुआ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ अपना 3 और सेलिंग प्राइस अपना क्या हो जाएगा, जब इसमें से एक घट जाएगा, क्या हो रही है हानि हो रही है, हानि हो रही तो एक घटाना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस तो 3 हुआ और सेलिंग प्राइस क्या हुआ अपना 2 हुआ। मैं ऐसे ही इसे ऐसे बताना चाहूंगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ अपना सेलिंग प्राइस हुआ। ये कह रहा है कि 33.5%, वो 33 से 1/3% के उक्त मूल्य पर बेचा जाता है। पहले इसको 3 में बेचा था, अब कितने में बेच रहा है 1 में बेच रहा है। पहले 3 में बेचता था, अब 1 में बेच रहा है। क्या मैं इसे 100 मान लू, 100 से गुणा इससे कर लू तो 100 से भी इसे गुणा कर लू। इससे क्या है कि मैं आपको रेट ऑफ परसेंट अपना इजी से निकाल लेंगे। आप ये मत समझना मैं यहाँ पे भी 100 से गुणा किया, यहाँ पे भी 100 से गुणा किया, वो क्या है कि अपन इसको भी मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 100 से गुणा किया या फिर 100 से गुणा किया, तो अपना ये रेशो आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे मान लेना है, ठीक है। मान ली जैसे आप, मुझे पता है इतना तो समझ गए होंगे कि मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अपने जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इजीली निकल आएगी, ठीक है। मैं वैसे भी निकाल लूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं, 3:1 का रेशो रख के भी निकाल लूंगा। अब ये कह रहा है आगे देखो कितना कह रहा है कि तो 33 से 1/3% की क्या होती है, उसे हानि होती है, हानि होती है। तो ये क्या, मैं पहले तो इतने में बेच रहा था वो 33 से 1/3% में, यानी पहले इसमें बेच रहा था, अब इसमें बेच रहा है। इसमें क्या हुआ, उससे 33.5 से ही वो 33 से ही 1/3% की क्या हुई हानि हुई। जब ये बच गई तो ये अपनी क्या हो गई सेलिंग प्राइस हुई, ये क्या हुई सेलिंग प्राइस हुई। हानि कितनी हो रही है यहाँ पे, एक एक हानि हो रही है, 33.5% की हानि हुई, तो ये क्या सेलिंग प्राइस है, तो ये भी सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो क्या मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ, इससे यदि कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो 100 में 100 किसकी वैल्यू 2 की है, यानी 3 में इसमें कर दूंगा कि अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, कि अपना कॉस्ट प्राइस 150 रुपए आ जाएंगे क्या, कि अपना कॉस्ट प्राइस 150 आ जाएगा क्या, 150 रेशियो आ जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे 150 रुपये कैसे आया, समझ पा रहे हो ना आप। यहाँ पे 150 रुपये कैसे आया, थोड़ा ही क्वेश्चन घुमाया है अपन को, तो ये घुमाया तो अपन भी इसको घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो आपने पहले, अब अभी वर्तमान वाली 150 कॉस्ट प्राइस, ये वर्तमान वाली सेलिंग प्राइस, ये पहले वाली सेलिंग प्राइस थी। अब आप यहाँ पे मान सकते हो 100, आप यहाँ पे क्या मान सकते हो 100 मान सकते हो, बट अपन को इसकी जरूरत है नहीं। अभी आगे क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री, यानी क्या कह रहा है, वस्तु को मूल बिक्री के मूल्य के, मूल बिक्री पहले कौन थी, पहले कौन सी थी इसकी मूल बिक्री 300 थी, मूल बिक्री तो यही थी ना। अभी तो वर्तमान बिक्री ये है, तो मूल बिक्री तो ये थी इसकी। मुझे एक बात बता दो कि मूल बिक्री का कितना कह रहा है कि 60% बेचा जाता है, मूल बिक्री का कितना 60% बेचा जाता है, तो लाभों परसेंट बताइए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये हुआ, मूल बिक्री का 60% में जैसे निकालूंगा तो 100 मल्टी डिवाइड में आएगा अपना, 100 डिवाइड में आएगा, डबल जीरो से ये हुआ कि अपना 180 हो जाएगा क्या। तो कितना प्रॉफिट ये लॉस हुआ, कि ये कितना प्रॉफिट हुआ, किससे कह रहा है मूल बिक्री से करा रहा है, ना कि इससे करा रहा है, ठीक है दोस्त, मूल बिक्री से करा रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा 30 बढ़ा, जैसे 30 बढ़ा, मुझे एक बात बता दो 150 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 30 से क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, इनटू परसेंट में पूछ रहा है 100 से मैं कर लूंगा, ये अपना 2 बार हुआ, ये अपना 3 बार हुआ, 3 से मैं इसे कितने बार काटा 10 बार, 3 से 10 बार हुआ ये अपना, तो क्या अपन को 20% प्रॉफिट हो जाएगा क्या दोस्त, क्या अपना 20% प्रॉफिट हो जाएगा ये दोस्त। एक बार इसे आप वापस खुद से करके देखना, एक दो बार इसे ट्राई करना, जिससे कि आपको इसका फॉर्मेट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। मेरे को ये क्वेश्चंस कराने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं ये सोच के चलता हूँ कि एग्जामिनर कितना सोच सकता है अपने लिए, या अपने अपने से कितना आगे चल रहा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस डाल दूं ना मैं, तो उसमें क्या होता है कि अपनों की सोचने की कैपेसिटी और भी अच्छी हो जाती है, कि क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा दे अपन, क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि कोई विक्रेता 14.4
रुपए में नारियल बेचता है, ठीक है, तो उसे 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। कितना होता है, 10% का नुकसान होता है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, कुछ इशू आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बोल क्या अवश्य होना, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में कोई नारियल बेचता है तो उसे 10% का क्या होता है, नुकसान होता है। यदि वो इसे 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, नारियल का कितने रुपए में बेचना चाहिए, कह रहा है। अब मैं देखो इससे कोई कॉस्ट प्राइस नहीं लिखूंगा, कोई सेलिंग प्राइस नहीं लिखूंगा। क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, 14.4% नारियल बेचा जब उसे 10% का नुकसान हो। क्या 90 की वैल्यू 14.4 इंटू 25% का लाभ कर दूं, क्या मैं इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ क्या, ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। आंसर आ जाएगा अपना, हल कर लेना, ठीक है दोस्तों। जब मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ तो मुझे एक बात बता दो, मैं इसमें क्या किया, यहाँ पे 100 हुआ अपना, 10% कितना, 10% नुकसान हुआ यानी 90 हुआ। कितना चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए। ये तो क्या कह रहा है, 14.4% नारियल बेचा, 4 रुपए में नारियल बेचा तो उसे क्या हो, 10% का नुकसान हो जी। जब ये 14.4 रुपए में बेचा, जब परसेंट उसको 10% का नुकसान हो, ना कि कम ना ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। तो 90 की वैल्यू अपनी क्या हुई, 14.4। देन कितना, 25% प्रॉफिट चाहिए तो 25 ही हो गया। यदि पॉइंट यहाँ से हटा दूं मैं तो 100 अपना ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा और 5 ही हो जाएगा, सॉरी 4 क्यों हो जाएगा, 10 ही तो होगा नीचे, कोई नहीं, 10 ही होगा नीचे। जैसे 10 होएगा, मैं क्या इसे 9 से काटू, क्या 9 एकम 9, कितना 5 बच रहा, 9 छीके 54, 9 से चला जाएगा अपना। तो 9 से अपना 10 बार हुआ और 9 1 9 और 5 बच रहा, 9 छीके 54 ये हुआ। 9 छीके 54 जैसे अपना ये हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। आगे मैं इसे काट सकता हूँ, क्या 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 2 बार और 5 से कितना हुआ, 25 बार, 25 पंजे 125 होता है। 5 से इसे फिर काटा 2 बार, 5 से इसे काटा 5 बार, 16 पाम 80 हुआ, 16 पाम 80 बाई 4 हुआ। देन आगे हल करूंगा कि अपना 20 आ जाएगा, क्या अपना 20 रुपीज आ जाएगा। 20 रुपीज में बेचेंगे तो अपन को क्या हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब ये थोड़ा काटा पीटी में आपको ऐसे लग रहा होगा, अब मैं क्या लिख दे क्या नहीं लिखा, तो आप ऐसे क्या करो, इससे हल कर लेना, ठीक है, इसे हल कर लेना, ये अपना 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मोटरसाइकिल को 7,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। अब यहाँ पे 25% का लाभ होता है और उसे 30% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ भी यहाँ पे 7,000 में बेचा जब भी उसे 25% का लाभ हुआ, और यहाँ पे कितना 30% का लाभ चाहिए। तो ना तो कम के लिए कह रहा है ना ज्यादा के लिए कह रहा है, तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी साइकिल की सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। मैं इसे डायरेक्ट ऐसे करूंगा, आपको सोचने पे मजबूर इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज्यादा कोई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं लिखना। मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बोला था, मैं कभी भी कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, कभी भी सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, कभी भी प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, कभी भी, क्योंकि अपन प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे कि मैं क्या कि मैं फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, सीधा ही निकाल लेंगे, सीधा ही निकाल लेंगे। फॉर्मेट की जरूरत नहीं है दोस्त, फॉर्मेट की जरूरत स्टार्टिंग के लिए पड़ती है अपन को, इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। बाकी फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 25% का लाभ हुआ, 125 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 70,000 हुई, 125 की वैल्यू 70,000 हुई, 30% का लाभ चाहिए। 2 से इससे हल कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इसे हल कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसे 25 से काटा 5 बार हुआ, 25 से काटा 700, यानी एक 100 में 4 होता है, 7 7 चौक 28 ही हो गया, यानी 250 अपना ये हो गया, 250 ये हुआ। इसे 5 से काटूंगा 2 ये हुआ और 6 ये हो जाएगा, 2 ये हुआ 6 ये हो जाएगा। 26 इंटू 28 करूंगा, डबल जीरो तो अपना आएगा। क्या यूनिट डिजिट देख सकता हूँ, 6 8 हो रहा है, 72,000 ये हो रहा है, क्या अपना 72,800 रुपये हो जाएंगे दोस्त, 72,800 रुपये हो जाएंगे। यूनिट डिजिट से देख रहा हूँ, 20 तो अपना एज इट इज आएगा, 6 होता है, 8 हो जाएगा, कैरी 4 आएगा, फिर उसे करना, फिर उसे करना। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, आज अपने पास थोड़ा टाइम है इसलिए मैं आपको बता दूं, कभी भी 2 डिजिट से गुणा करना हो तो एक ही लाइन में गुणा करना है अपन को। तो तुमको क्या करना है कि पहले तो क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट से गुणा कर लेना, फर्स्ट और फर्स्ट से गुणा करोगे, 6 हुआ, कैरी जितना आया है उसे लिख दो, कैरी जितना है
उसे लिख दो। दोस्तों ये वैदिक गणित का फॉर्म, वो वैदिक गणित है। यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता अपन इससे क्यों गुणा करते हैं, इससे क्यों गुणा नहीं करते हैं। आप पहले तो फर्स्ट और फर्स्ट से गुणा कर लो, 6 48 होता है, 8 हुआ अपना, कैरी 4 हुआ, 4 जैसे यहाँ पे रख दो। फिर आगे क्या करना है कि इसे एक आगे, इससे आगे भेजना, 6 को इससे आगे भेजोगे, 6 को जैसे इससे आगे भेजोगे और 5 2 इसके पीछे पीछे चलता रहेगा, 2 इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 12 दूना 24, 4 ये जोड़ लो, 24 और 4 28 और 4 32, 32 की अपना क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 32 का क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। कैरी जोड़ ही लिया, 3 आ रहा है, इसे काट दिया करो जिससे आपको कैरी का पता रहेगा कौन सा आ रहा है। अब ये इससे गुणा हुआ और ये इससे गुणा हो गया, कंप्लीट गुणा हो गए। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट फर्स्ट को गुणा कर रहे थे, अब लास्ट लास्ट को गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा कर लो, यानी 4 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ा अपन ने तो क्या 7 हो जाएगा। 728 आ रहा है, 728 आ रहा है, डबल जीरो अपना है, एज इट इज ऐसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया कि आपको कि कोई सी भी संख्या हो, इधर कितनी भी संख्या हो, इधर कितनी भी संख्या हो, जैसे मैं 2 5 7 लिया, इनटू छोटी संख्या ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, 5 25 ये हुआ। इसका तो गुणा आप कोई भी कर सकते हो, मुझे पता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना, फर्स्ट फर्स्ट को गुणा कर लो। फर्स्ट फर्स्ट को गुणा करोगे, 7 पंजे 35 अपना ये हुआ। कैरी कितना आ रहा है अपना, 3 आ रहा है। कैरी कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। अब क्या करना है, इसको एक यूनिट आगे भेजो और इसको इसके पीछे चलाते रहो, जो भी डिजिट आ रहा है इसे। तो मैं इसे इससे आगे भेजा, 5 25 ये हुआ, 7 दूनी 14 ये हुआ। 25 में 14 जोड़ूंगा, यानी 15 जोड़ लो, 40 हो गए, एक कम कर दो 39 हुआ, 3 ये हुआ अपना, तो क्या 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कैरी अपना क्या आ जाएगा, 3 जोड़ लिया तो कैरी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसको गुणा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टू टू दो ही डिजिट है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो अपन इसको छोड़ देंगे और इसको इसके आगे लेंगे 5 दूनी 10, और इसको इसके आगे लेंगे, इसके पीछे लेंगे 5 दूनी 10, यानी 20 ये हो रहा है, 4 ये हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कैरी 2 रह जाएगा अपन को, कैरी 2 रह जाएगा, इसे काट दो, 2 बच रहा है अपना। अब लास्ट को लास्ट से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 में 4 जोड़ा तो 6 हो जाएगा दोस्तों, अपना 6425 आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करना, सीधा सीधा एक लाइन में मल्टीपल हो जाएगा, कितनी भी संख्या आ जाए इधर, कितने भी। और फिर अगली नेक्स्ट क्लास में कभी भी मौका मिलेगा तो 3 डिजिट को गुणा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहेंगे तो मैं आपकी कैलकुलेशन तो वैसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। किशोर को कोई वस्तु 7,160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। कितनी हुई दोस्त, 20% की हानि हुई, और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कम बत्ती कुछ नहीं कर रहा है, यानी अधिक ना कम कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बता दो कि 20% की हानि हुई, तो क्या 80 की वैल्यू में 7160 मान लू, देन मुझे 30% का लाभ चाहिए, 130 कर लू, तो इससे मैं सीधा आंसर ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता। क्या 8 64 होता है, 8 64, और कैरी कितना बचा अपना, 6 और 1 7, 6 8 9 72, 40 भी हो जाएगा, पूरा पूरा चल जाएगा। ठीक है, मैं यदि 0 से 0 तो अपना ये हुआ अपना, 8 से इसे काटा, 8 64 हुआ, 8 64 हुआ, कैरी कितना बच रहा है, 6 ये और 1 ये 7, तो 7 यहाँ पे होता है, 8 9 72 हुआ, 8 9 72 तो नहीं जा रहा ना यार, ये जीरो मत उठाओ, ये वाला जीरो उठा दो, 8 9 72, 8 9 72 तो कितना बचा अपना, यहाँ पे 4 बचा, 8 पंजे 40 ये हुआ। दोस्तों मुझे एक बात बता दो कि 8 9 5 इंटू 13 जैसे करूंगा मैं, 13 पंजे 65 होता है, क्या ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाएगा क्या, यूनिट डिजिट अपना ये है, तो यूनिट डिजिट से कर दिया मैंने, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, 2 खा रहे हैं बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं अपना, तो क्या हो जाएगा, 11,635 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 11,635 हो जाएगा। ठीक है, 11,635 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11,635। अभी मैं इस तरीके से नहीं करूंगा दोस्तों हर बजी कि यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिखूं, कॉस्ट प्राइस लिखा, उसमें 80% माइनस, 20% माइनस हुआ, 80 हुआ, फिर 30% उसे प्रॉफिट चाहिए, 80 की वैल्यू अपने पास ये हुई 7160 है ना, यही है 7160 इंटू 30 की अपन जो निकालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अपन जो निकालेंगे वो आ जाएगा दोस्त। ठीक है,
130 ये हुआ। थोड़ा सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा यार, किधर लिखना पड़ेगा यार, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, 20 माइनस हुआ 80 बचा, 30% प्रॉफिट चाहिए 130 हुआ। 80 की वैल्यू अपने पास आ रही है 7160 इंटू 30 की वैल्यू चाहिए, तो अपना क्या हो जाएगा 11,635 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। कितने 25% लाभ पर बेचता है? यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो उसे 800 रुपये कम। अब यहाँ पे क्या हुआ, कम आ रहा है, तो रेट ऑफ डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य बताइए। मुझे एक बात बता दो, ये कॉस्ट प्राइस है अपना, 25% लाभ पे बेचा 125 हुआ, देने कह रहा है कि 15% आने पर बेचा तो उसे 800 का नुकसान हुआ। 800 कम पर 800 रुपये कम प्राप्त हुए, मतलब उसको 25 यानी 15% आने पर यानी 85 हुआ। अब रेट ऑफ डिफरेंस देखूंगा, कम या अधिक के लिए बोले रेट ऑफ डिफरेंस देख लो, 15 ये और 25 ये है ना, 15 ये 25 ये 40 हुआ। 40 की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है? 40 की वैल्यू अपनी आ रही है 800। कह रहा है कि फर्नीचर का क्रम मूल्य 100 था अपना। क्रम मूल्य क्या था अपना? 100 था। कॉस्ट प्राइस 100 मान के चल रहा हूँ दोस्तों। 40 से कितने बार हुआ? 2 बार हुआ, तो क्या अपना 2000 आ जाएगा? क्या अपना 2000 रुपये आ जाएंगे? क्या अपना 2000 रुपये आ जाएंगे? लाभ और हानि के लिए बोले तो इन दोनों को सीधा जोड़ लो, और ये रेट ऑफ डिफरेंस आता ही है। क्योंकि अब मैं इनको सीधा जोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे 25 बढ़ रहा है, 15 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 15 जोड़ेंगे 100 होगा, फिर 15 25 जोड़ेंगे, तो इसलिए लाभ और हानि जब भी आए, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, लाभ और हानि जब भी आए दोनों को जोड़ लो, रेट ऑफ डिफरेंस जितना आ रहा है उनको उसकी वैल्यू पे रख लो, और उसके बाद क्या कर लो, जो कॉस्ट प्राइस निकला रहा है कॉस्ट प्राइस रख लो मल्टीपल में, या सेलिंग प्राइस निकला रहा है सेलिंग प्राइस मल्टीपल में रख लो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अटके हैं, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ आपको ध्यान में रखना है। एक ही ये क्वेश्चन है, 12,000 में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी लाभ हो रहा है तब भी कोई नहीं है, और हानि हो रहा है तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब बराबर हो रहा है दोनों में, कैसे भी कर लो रेट ऑफ डिफरेंस अपने क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और उसे क्या चाहिए 20% लाभ चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपको क्या करना है कि 12,000 और 9,000 को क्या कर लेना, जोड़ लेना। 12,000 प्लस 9,000, 12,000 प्लस 9,000 दोनों के क्या कह रहा है कि बराबर आ रहा है, क्या प्रतिशत बराबर आ रहा है, इधर भी एक हुआ इधर भी एक हुआ, दोनों को रेट ऑफ वो 2 कर दो, यानी कि इसका क्या क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। जैसे आप इसका एवरेज निकालोगे, उसमें 20% लाभ के लिए बोले आपको, तो 120 से गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे अब वो 100/120 से 100 से 120 होगा, कॉस्ट प्राइस पे आएंगे, तो ये जैसे अपन इस कॉल करेंगे दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप करके देख लेना आप खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। 7,000 में बेचा, जब उसे हानि हुई, यदि उसने इसे 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि का तीन चौथाई के बराबर लाभ हुआ होता। तो क्या 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का मूल्य पर बेचना होगा, किस मूल्य पर बेचना होगा? तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कल करा चुका है कि नहीं करा चुका? कल मैंने अच्छे से खूब प्रैक्टिस कराई है ये इस प्रकार के क्वेश्चंस की। यदि कोई भाई नया है तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चंस अपन कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे दोस्तों। मैं यहाँ पे मानो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि दोनों बोल रहा है, तो पहले 7,000 में बेचा तो क्या उसे हानि हुआ, मुझे नहीं पता कितना कितना हानि हुआ, बट उसे क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। अब 8,700 में बेचा तो उससे क्या हुआ, जब भी तो उसे हानि की राशि का 3/4 के बराबर का लाभ हुआ, यानी इधर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो अपन किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे 8,750। अभी एक देखना यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दूं, आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकते हो कि 3 किसका भाग है, चौथाई किसका भाग है। 3/4 यहाँ पे पहले किसका बोल रहा है, हानि बोल रहा है, तो ये 3 किसका होगा, हानि का होगा। वो हानि हो रहा है कि क्या हो रहा है, यदि उसने 7,800 में बेचा होता तो उसे हानि का, अच्छा हानि की राशि का 3/4 के बराबर लाभ होता है। पहले हानि आ रहा है तो नीचे वाला भाग यानी 3/4 अपने ऐसे लिख सकते हैं 3/4। तो पहले हानि आ रहा है तो ये हानि का भाग होगा, ये किसका होगा, हानि का भाग होगा,
और जो बाद में आता है यानी लाभ बाद में आ रहा है तो ये बाद वाला होगा, यानी ऊपर जो आ रहा है वो बाद वाला होगा और नीचे आ रहा है वो पहले वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोच लेना। बाकी आप ये क्वेश्चन से भर के भी अंदाजा लगा सकते हो। तो ये अपना क्या हुआ हानि कितना हो रहा, 4 हुआ, लाभ कितना हुआ, 3 हुआ। इसका और इसका रेशियो अपने पास ये आया। देन आगे कह रहा है कि प्राप्त लाभ 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मेरे को एक बात बता दो कि मैं कल देखा था ऐसे क्वेश्चंस को, कल आपने किए थे इसको, माइन लाभ और हानि हो रहा है जब तो इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 7 हुआ और इसका क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये अपना एक बात बता दो मुझे, 7,000 है तो यहाँ पे 8,000, 1,000 तो ये बढ़ गया, 750 ज्यादा यहाँ पे पहले से ही है, तो क्या यहाँ पे 1750 हो जाएगा, 1,000 और 750 1750 हो जाएगा कि इसकी वैल्यू अपने पास ये हुई। देन अपन पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लो या फिर 110 कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 110 कर लो आप। तो अब मैं यदि इसे 7 से काटू, 7 दूनी 14, 3 बच रहा 35 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 तो ये हुआ, 3 ये बच रहा अपना 7 ये हुआ। जैसे मैं इसे और आगे हल करना चाहूँ तो जीरो तो अपना एजिटिस आ ही रहा है, जीरो तो अपना एजिटिस आ ही रहा है। दोस्तों मुझे एक बात बता दो आप कि ये हुआ, इसको मैंने ये ऐसे कर लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लूं मैं इसका पहले पे, 0 0 27 की 7 कैरी 1, 27 की 7 कैरी 1, 27 और 2 29। अपना आंसर नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पहले इसका मैं कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार कॉस्ट प्राइस ज्ञात करके देखते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 27,000, 27,000 का 10% निकालूंगा, वही बात आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 अपना ये हुआ, वही बात आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 नहीं था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस अपन को पहले निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, पहले अपन को निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि ये रेट ऑफ डिफरेंस अपना कितना आया, 7, वो जोड़ने पर, क्योंकि एक बार लॉस हो रहा है एक बार हानि प्रॉफिट हो रहा है, जब इसका डिफरेंस देखा 1750 ये अपना आया। यदि मैं इसे 4 से गुणा कर दूं तो अपने क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 4 को जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4 को जोड़ना पड़ेगा तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या। जब 4 की वैल्यू आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी तो 7,000 में 4 की वैल्यू जोड़ दूंगा तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जैसे मैं मानू कि अपना कितना आया था, ये 2 आया और 7 आया, 0 आया, ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 0, 7 चौक 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8, ठीक है, कैरी 2, 7 वो 4 दूनी 8 और 1 8 2 10, 8 2 10, यही हो रहा है क्या। अरे यार भाई, जीरो, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है यार कभी कभी। 0 ये हुआ अपना, 7 चौक 28 की 8 हुआ, कैरी 2 आया, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1010 में यदि इसमें जोड़ दूंगा तो क्या अपना सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 8,080 आ जाएगा, 8,080 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। भाई दोस्त, हानि हो रहा था तो क्या करना था अपन को, जोड़ना है, प्रॉफिट हो रहा था क्या करना है, लॉस करना है, इसका इतना भाग लॉस कर दूंगा मैं, यहाँ पे 4 रख के जो आएगा उसको लॉस कर दूंगा तो अपना 8,080 आ जाएगा। जैसे ये अपना कॉस्ट प्राइस आया, अब इसमें 110% लाभ चाहिए मुझे, कितना, 8,080 पे 110, 110 लाभ चाहिए, 0 0 अपना ये हुआ, 0 से 0 ये हो गया, ठीक है, 0 से 0 अपना ये हुआ। देन 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88 और ये क्या हुआ 8, तो 8 जैसे कैसे आ जाएगा, तो 11 8 88, तो क्या ये आएगा क्या दोस्त, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार अपने पास। एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ इसे। अपना कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करा मैंने, इसका ये निकाल लिया, 7 की वैल्यू अपने पास ये आई, 4 की ये आई,
तो एक बार मैं इसे काटता हूँ, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, जीरो अपना ऐसे कैसे आ गया, जीरो आया, 7 चौक 28 की 8 कैरी 2 हुआ, 4 दूनी 8 10 हुआ। जैसे 1080 में इसमें जोड़ूंगा, 1080 इसमें जोड़ूंगा तो 8080 हो जाएगा। 8080 में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, है ना। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। जैसे 10% लाभ प्राप्त करूंगा तो यार कैसे नहीं आ रहा है यार, एक बार मैं, चलो इसको लास्ट में देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करना दोस्तों, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, एक बार वापस ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची, ठीक है, इस सौदे में उसे हानि हुई, हानि हुई यानी लॉस हुआ। 7,000 में बेचा, उसे लॉस हुआ, मुझे नहीं पता कितना लॉस हुआ। यदि उसने इसे 8,850 में बेचा होता उसे क्या होता, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट हुआ 8,750 का प्रॉफिट होता। तो मुझे एक बात बता दो, ये होता प्रॉफिट होता तो उसे हानि कितनी, तो उसे हानि की राशि का 3/4 के बराबर लाभ होता। हानि की राशि, हानि 4 हुई, 3/4 यानी 3 का लाभ हुआ उसे, ये 3 का लाभ हो गया, ठीक है। 10 और तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, इसका और इसका तो डिफरेंस देखना है तुम्हारे को, देन इसको और इसको जोड़ना है, 7 ये हुआ, इसका यानी 1000 जोड़ूंगा तो 8,000 हो जाएगा, 750 अपना एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1750 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। मुझे क्या करना है यहाँ पे कि कोई कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 4 की वैल्यू निकालनी। जैसे मैं यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालूंगा, 7 से कितने बार हुआ, 2 बार, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35 हुआ, जीरो हो गया, 7 पंजे 35। अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही थी ना अपने से, क्या क्या मिस्टेक हो रही थी मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे 7 लिख रहे थे अपन, है ना, 5 से काट रहे थे, जैसे 7 लिख रहे थे, मैं सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और जीरो एजिटिस आ जाएगा, 25 चौक 100 जीरो एजिटिस आ जाएगा। ये यदि मैं 4 की वैल्यू अपने पास 1000 है, 4 की वैल्यू 1000 है, 7,000 में 1000 जोड़ दूंगा तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, 8,000, क्या अपना कॉस्ट प्राइस 8,000 आ जाएगा, क्या कॉस्ट प्राइस 8,000 आ जाएगा, ठीक है 8,000 आ गया। अब क्या कह रहा है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्या मैं यदि 8,000 का 10% निकालू, 8,000 का 10% लाभ निकालू तो 110/100 करूँ, 110/100 करूँ, जीरो से दो जीरो अपना ये हो गया, जीरो जीरो तो अपना है ही, और 8 से 8 8, क्या ये आ रहा है क्या अपना 8,880, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्त। अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यार, पता नहीं कभी कभार क्या ही हो जाता है, मुझे पता नहीं रहता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, और जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो x का मान बताइए। यानी x रेट ऑफ परसेंट पूछ रही है, एक्स का रेट ऑफ परसेंट पूछ रहे हैं। मैं इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे x% लाभ हो रहा है, यहाँ पे x + 5% लाभ हो रहा है। यहाँ पे 720 में बेचा जब x लाभ हुआ, और 750 में बेचा तो x + 5 लाभ हुआ। मुझे एक बात बता दो कि x से x में काट दो तो क्या अपना 5% आ जाएगा। 5% यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, पहले 720 था, अब यहाँ पे कितना हुआ 750, कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्त, 30 बढ़ रहा है। ये मैं 5 की वैल्यू 30 मान लूं, और 5 की वैल्यू 30 मान लूं इंटू 100 कर दूं, तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या दोस्त। क्योंकि यहाँ पे 100 था, ठीक है, 100 में 5% लाभ हुआ यानी 105 हुआ, 105 हुआ, एक थोड़ा सा पीछे लिखना पड़ेगा, क्या हुआ अपना ये 105 हुआ दोस्तों, 105 हुआ, क्या हुआ, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, ये अपना सेलिंग प्राइस है फर्स्ट, और दूसरी सेलिंग प्राइस है कि एक्स में 5% प्रॉफिट है, यानी कि जो अपना ये 100 था उसमें 5%, एक्स तो ये है ही, ये खुद तो है ही, इसमें 5% प्रॉफिट और हुआ, यानी 105 + 5% इसे प्रॉफिट और हो गया, यानी कि 110 हुआ। क्या हुआ दोस्त, 110 हुआ, 110 मानो यहाँ पे, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कैसे मान सकता हूँ मैं इसे। अच्छा, इसका डिफरेंस देखा मैंने तो डायरेक्ट,
आप तो क्या किया करो, इसका डिफरेंस देख लो, इसका मैं मान नहीं सकता कि कितना हो रहा है, ठीक है, एक्स का मान मान नहीं सकता, तो इसको ऐसे मत करो, आप ऐसे ही कर लो कि 5% अपना कितनी 5% वैल्यू ये हुई, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इससे मैंने काटा 6 बार, 6 से काटा तो अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 600 रुपये आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये आए। मुझे एक बात बता दो, कॉस्ट प्राइस 600 हुई, बेच कितने में रहा 720 में, तो जब भी तो उसको एक्स लाभ हुआ, तो मुझे एक बात बता दो, 600 में खरीदा कॉस्ट प्राइस है और 720 में बेचा, तो क्या ये अपनी सेलिंग प्राइस हो गई? क्या अब मैं इसका रेट ऑफ परसेंट निकाल सकता हूँ क्या? 600 में खरीदा, 720 में बेचा, क्या 120 रुपये अधिक लिया, 120 रुपये अधिक लिया, देन मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ परसेंट चाहिए, रेट ऑफ परसेंट चाहिए ना, 100 से गुणा कर दूंगा, 6 बार ये हुआ, 6 से कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, क्या 20% एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास से? 20% आ जाएगी दोस्त। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्यों? एक्स परसेंट लाभ कब हो रहा है? 600 तो अपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, 720 में बेचे, जब उसे कुछ लाभ हुआ तो लाभ क्या हुआ? एक्स हुआ, एक्स लाभ हुआ तो कितना हुआ? 20% लाभ हुआ, 20% उसे क्या हुआ दोस्त? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? तो 20% उनसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है जो मैंने पहले करा दिया, और मैं बार बार नहीं कराऊंगा दोस्तों, आप खुद भी प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले आपसे करा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। अब इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर क्या बेचता है? गेहूं बेचता है। देन यदि वो उसके विक्रय मूल्य में 60 रुपए से कम कर दे, विक्रय मूल्य को कितना 60 रुपए से कम कर दे, तो 10% की क्या होती है? हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। मुझे एक बात बता दो, ये अपनी कॉस्ट प्राइस है, 100 है, 30% का लाभ हुआ, 130 हुआ, 60 रुपए कम कर दे तो उससे क्या होता है? 10% की हानि होती है। तो क्या मुझे एक बात बताओ, 90 हो जाएगा? क्या 90 हो जाएगा? कि कितना लॉस हो रहा है? कम या ज्यादा होता है तो अपन क्या देखते हैं? रेट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। तो ये क्या हुआ अपना? 40 हुआ। ये 40 की वैल्यू अपने पास 60 है, 40 की वैल्यू 60 है। देन आगे कह रहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए, ना कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। आरंभिक विक्रय मूल्य अपना यह था और बाद वाला विक्रय मूल्य अपना यह था, यानी सेलिंग प्राइस ये थी। तो ये 130 से मैं यहाँ से गुणा कर दूंगा, क्या जीरो जीरो से जीरो अपना ये हुआ, और ये 15 चौको 60 ये हो जाएगा, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो, कितने का राउंड आ जाएगा? 15 की 5, वो 15 थी 45 का 5 कैरी 4, 15 और 4 19, 195 रुपये आ रहे हैं क्या? 195 रुपये आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची जाती है, 16% के लाभ पर बेची जाती है, उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैं क्या बोल रहा था? लाभ है और लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है। अब यहाँ पे क्या देखना? डिफरेंस देखना है। यदि लाभ और हानि आती तो क्या देख लेते हैं अपन? लाभ और हानि आती तो जोड़ लेते, और यहाँ पे क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है, यहाँ पे लाभ आ रहा है। यदि हानि आनी आती तो भी माइनस कर लेते, लाभ लाभ आ रहा है तो भी माइनस कर लेते। तो 4 की वैल्यू अपने पास क्या हुई? 36 हुई। देन क्रय मूल्य पूछ रहा है 100, इससे इससे 9 बार हुआ अपना, कितनी बार हुआ? 9 बार हुआ। तो क्या आ जाएगा अपना? 900 रुपये आ जाएंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों? 900 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 4% सस्ता खरीदता है। ये क्वेश्चन करने लायक है। 4% सस्ता खरीदता है और उसे 18 से 3/4% लाभ पर बेचता है, तो वो वस्तु 10 रुपए अधिक पा लेता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। यानी पहले वाला क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। मैं यदि यहाँ पे माना, ये अपना हुआ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये अपना क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 100 हुआ है अपना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 10% लाभ हुआ तो 110 हुआ, 110 हुआ। अब कह रहा है कि 4% सस्ता खरीदे तो उसे इतना परसेंट लाभ होता है। यदि यहाँ पे 4% सस्ता खरीदे, 100 में से यदि 4% सस्ता खरीदे, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। 96 में कितना लाभ हो रहा है? ये लाभ हो रहा है। यदि 18 सही 3/4 को मैं लिखूं, 18 चौक 72, 3 75/400 हो जाएगा, 75/400 हो जाएगा दोस्त, 75/400 हो जाएगा। किसका? 18 सही 3/4 का। जैसे इसे हल करूंगा, अपने 3 बार हुआ, 25 से काटा 3 बार हुआ, और 4 चौक 16 ही हो जाएगा। क्या 16 से 19 हो जाएगा क्या अपना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ पर बेच रहा है। तो इसका मैं इसका लाभ निकालूंगा, कितना लाभ हो रहा है? 19/16 ही हो जाएगा। 16 पाम 80, 16 छिक्की 96 होता है, 6 बार ये हुआ, तो गुनी छिक्की गुनी पाम 95, गुनी छिक्की 95 हो रहा है, और गुनी छिक्की 114,
वो नीचे की 114, तो यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा, 114% हो जाएगा। 96 तो ये था कॉस्ट प्राइस था, इसमें कितना लाभ हो रहा है, 18 से 1/4%। जैसे ही लाभ हुआ, अब ये कह रहा है कि वो पहले से 10 रुपए अधिक पा लेता है, यानी पहले 110 में, अब 114 में बेचेगा तो 10 रुपए अधिक पालेगा, यानी 4 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 10 हुई। 4 की वैल्यू 10 हुई, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी पहले वाला क्रय मूल्य पूछ रहा है, इंटू 100 कर लो आप। 100 से इसको मैंने 25 बार काट दिया, क्योंकि 4 से 25 बार कट जाएगा, क्या अपना 250 रुपए आ जाएंगे, क्या 250 रुपए आ जाएंगे क्या दोस्त? ठीक है, ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वो उसे 10% सस्ते दर से खरीदा और वो पहले से 12 रुपए कम में बेचा, तो 30% का लाभ कमाएगा। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए मुझे। मैं क्या इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ क्या? ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉस्ट हुआ, ये सेलिंग हुआ, ये कॉस्ट हुआ, ये क्या हुआ, सेलिंग हुआ। कॉस्ट क्या था, 100 था, इसमें 120% का लाभ हुआ तो 120 हुआ। यदि उसने 10% सस्ता खरीदा होता तो यानी कॉस्ट प्राइस में होता, 10% सस्ता खरीदा होता तो 90। अब उससे क्या कह रहा है कि 12 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। जैसे 90 का मैं 30% निकालूंगा, 90 का 130 निकाल देना, डायरेक्ट अपना लाभ वो परसेंट आ जाएगा। जीरो और जीरो तो अपना ये हुआ, और 13 नाम का 117 होता है, 13 नाम का 117 होता है दोस्त। अब कितना परसेंट कम हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, कितना, 3। 3 की वैल्यू अपने पास 12 आ रही है, 3 की वैल्यू 12 आ रही है, तो क्या पूरा वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 कर लो, 3 के 3 बार हुआ 4 बार, क्या अपना 400 आ जाएगा क्या दोस्त? क्या अपना 400 रुपए आ जाएंगे क्या? 400 रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। अब तो मैंने सब फॉर्मेट आपको करा दिया, सब तरीका आपको मैं बता दिया। अब मैं ऐसे करूंगा क्वेश्चन को, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। वो तो मैं करा रहा हूँ, बट मैं कराता नहीं ये क्वेश्चन से, क्योंकि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना दोस्त, मैं हर एक क्वेश्चन में खुद नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप तो, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 40% अधिक दाम पर खरीदता है तो 24 रुपए कम में बेचता है, तो उससे 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे कराना है, वो मैं आपको करा देता हूँ, बाकी मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। कौन सा है, एक व्यापारी एक वस्तु को, ये तो नहीं है, चलो इसको करा देता हूँ मैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। ये अपना कॉस्ट प्राइस 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 40% की अधिक दाम पर बेचता है तो 24 रुपए कम में बेचता है, 24 रुपए कम में बेचता है, तो 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये कॉस्ट प्राइस हुई, ये सेलिंग प्राइस हुई। लाभ पर 100 से 120 हुआ, 100 से 120 हुआ, 40 रुपए 40% अधिक दाम पर खरीदता है, 40 रुपए अधिक दाम पर खरीदता है, यानी कि 140 में खरीदा, 140 में खरीदा और 24 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। जब मैं 140 का 20% माइनस कर दिया, तो 80 की वैल्यू निकालूं, डायरेक्ट अपना रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। तो 14 अंटे 100, 14 चौथी 42, 112, 14 अंटे 112 होता है, 14 अंटे 112। कितना लॉस हुआ, 8 हुआ। कितना लॉस हुआ, 8 हुआ। 8 की वैल्यू क्या आ रही है, 24 आ रही है। 8 की वैल्यू 24 आ रही है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 8 की वैल्यू 24 आ रही है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 से कर लो, 3 से ये हुआ, 3 बार हुआ, तो अपने क्या आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएंगे दोस्त। कितने आ जाएंगे, 300 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। वो उस वस्तु को 8 रुपए अधिक में बेचती है, तो उसे 30% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। देन 10 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 8 आई, 10 की वैल्यू 8 आई, तो 100 की वैल्यू मैंने जैसे निकाला, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी एक का निकाल लू मैं, यदि अभी एक का निकालू, 10 बार हुआ, तो एक का कितना हुआ अपना, 80 हुआ। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ रहे, एक वस्तु का ये हुआ, 16 से गुणा कर दो, 16 पाम 80 होता है अपना, 16 पाम 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 अंटे 128, 16 अंटे 128, 128 जीरो ऐसे कैसे रख दो, 12 को 1280 रुपए में करना होगा 16 वस्तुओं का। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए से घटा दिया जाता है, तो अब वो लाभ वो परसेंट 45% हो जाता है, तो वस्तु का
मूल लागत बताइए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताना चाह रहा था। यही क्वेश्चन है, एक लास्ट है जिसको मुझे बताना था तुमको। दोस्तों ये कह रहा है, मैं पहले तो इसका क्या एक बेसिक कराता हूँ, इसका बेसिक कैसे बन रहा है, उसके बाद ये बेसिक फॉर्मेट बताता हूँ इसका। मैंने फिर इसका एक सीधा फॉर्मेट भी अपने पास, टेंशन मत लो आप ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ये रेट ऑफ परसेंट आ रहा है, यानी रेशियो फॉर्मेट आएगा। 30% लाभ देगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हुआ अपना, और ये अपना क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। 30% लाभ देगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या हुआ, 30 हुआ। अब ये कह रहा है यहाँ पे तो रेशियो में आ गए, यानी रेट ऑफ परसेंट में आ गए, अब इसमें रुपए में घटा रहा है, तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है दोस्त, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसको अपन कैसे निकालते हैं, इसको अपन कैसे निकालते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, लाभ बट क्या हो रहा है, 30% लाभ हो रहा है। 30% लाभ हो रहा है तो हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, बट हो रहा है उसे। मैं यदि यहाँ पे मानूं कि अपना कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स, कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स माना मैंने, उसमें क्या कह रहा है कि ये एक्स में कितना 30% का लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए घटा दिया जाता है। यदि मैं एक्स में 30% लाभ करूं, क्या 130/100 कर दूं, 130/100 कर दूं दोस्त। अब ये कह रहा है कि दोनों में क्या कर रहा है कि 100 रुपए घटा रहा है, इसमें क्रय मूल्य में भी 100 घटा रहा है, क्रय मूल्य में भी कितना घटा रहा है, 100 घटा रहा है, और इसमें भी कितना घटा रहा है, 100 घटा रहा है, यानी x इंटू 130/100 माइनस 100, इसमें भी 100 घटा रहा है और इसमें भी 100 घटा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि 45% लाभ हो जाता है जब वो वस्तु को मूल लागत मूल्य पर बेचता है। अब मुझे एक बता दो, ये इसका जो आएगा अपने पास कब होएगा, इसके 45% लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस में अपन लाभ और परसेंट निकालते हैं, यानी 145/100 करेंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस तो ये था, इसका कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद ये आया अपने पास। तो लाभ और परसेंट पूछ रहा है, लाभ और परसेंट पूछ रहा है दोस्त, लाभ और परसेंट पूछ रहा है, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस 100, इसमें लाभ कर दू 145/100, 145/100, और अब मैं क्या इसको इसके बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता दोस्तों, क्योंकि लाभ हो रहा है, लाभ इसके बराबर हो गया, अपना सेलिंग प्राइस में ही तो होगा लाभ, तो ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 130/100, 130/100 माइनस 100, कि इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब मैं इसे और आगे हल करना चाहूँ तो क्या मैं एलसीएम ले लूं, पहले तो इसे गुणा कर लूंगा फिर इसका एलसीएम लूंगा। जैसे मैं इसका गुणा करा तो ये अपना क्या हो जाएगा, 100 x 145/100, 145/100 तो ये हुआ अपना, माइनस 4500/100 ये हो जाएगा, तो अपने क्या 145 बच जाएगा, 145 बच जाएगा क्या दोस्त। भाई इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेना, फिर अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। देन में इसे आगे हल करूं तो अपना x इंटू 130/100 तो ये आ रहा है, 100 ये आ रहा है, 100 अपना माइनस आ रहा है। जैसे मैं इसे ऐसे कर लूंगा, आप इसे क्या मान लो, इसे x मान लो और इसे हटा दो, क्योंकि गुणा दिख रहा होगा आपको, तो आप ज्यादा क्या हो रहे होंगे इसमें कि ये क्या क्या लिख रहा है ना। तो ये अपने क्या होगा, 130 x 130/100 माइनस एक्स ही हुआ। जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो अपना इसमें से माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये अपना प्लस हो जाएगा, और ये 100 माइनस हो जाएगा, ये 100 माइनस हो जाएगा, और ये अपने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको इधर करता हूँ तो 145 में 130/100 माइनस करूंगा अभी, तो अपने पास क्या बच जाएगा दोस्तों, क्या 45 यार 30 यार 15x/100 बच जाएगा, 15x/100 बच जाएगा, कि ये हो गए कि नहीं हो गए दोस्त। क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होएगा तो एलसीएम लूंगा 100, तो 145 में से 130x चला जाएगा तो 15x बच जाएगा अपना, 15x बच जाएगा तो 145 इधर चला जाएगा, 145 इधर चला जाएगा, इधर क्यों रख रहा हूँ मैं बार बार। जैसे ये इधर चला जाएगा तो ये इधर क्या आगे प्लस हो जाएगा, 100 माइनस में तो अपना क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे एक बात बता दो कि 100 अपना इधर चला जाएगा, 100 अपना इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 1500 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों अपनी, 1500 आ जाएगी, 1500 आ जाएगी।
1500 आ रही है क्या? आना क्या चाहिए? 100 ही होगा। 3 1500 कैसे आएगी यार? अच्छा 100 ही होगा, 4500 हुआ, 5 से काटा 3 बार हुआ, यानी कि 300 आ जाएगी दोस्त। कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 300 रुपये आ जाएगी अपनी। तो अपन इसका ऐसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, या तो आप इस तरीके से निकाल लेना। यदि आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। आपको एक और फॉर्मेट भी तो मुझे बताना है, ठीक है ना? एक और फॉर्मेट भी तो मुझे बताना है। मैं यदि इसको इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ दोस्तों ना। इधर थोड़ा ध्यान रख लेना आप। कितना आया था अपना ये? एक्स 15/100, 15/100 और कितना 45 बचा था। और मैं इसे आगे हल करूंगा तो x का मान अपना क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, हल कर लेना। हल इसको तो आप हल कर सकते हो। अब मैं यदि आपको बोलूं ये अपना क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये अपना क्या है? सेलिंग प्राइस है। कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 30% लाभ हो रहा है। ये अपना हुआ 100। अरे भाई क्या चाहता है तू? 30% लाभ हुआ, तो ये 30% लाभ हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना कटे उतना काट लिया करो, क्योंकि यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको। तो इसका रेशियो बना लिया करो आप। जितना कटे तो काट लिया करो, अपना रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 10:3 हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। देने ये कह रहा है कि आगे 100 इसमें भी माइनस करो, क्रम मूल्य में और विक्रम मूल्य दोनों में माइनस करने के लिए बोल रहा है। इसमें 100 माइनस करूंगा मैं, इसमें 100 माइनस करूंगा और इसमें से भी 100 माइनस करूंगा। जैसे इसमें इसमें माइनस किया, आगे कह रहा है कि 45% लाभ होता है। 45% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किधर बताऊं किधर बताऊं, इधर बता देता हूँ। 45/100 होगा अपना। तो ये अपना क्या हुआ? 9 हुआ। ये अपना क्या हुआ? 20 हुआ। तो ये तो क्रम मूल्य 20 था, लाभ हो रहा है तो 29 हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे। आपको क्या, मैं इसे इस वाले फॉर्मेट को मैं क्या कहता हूँ? इस वाले फॉर्मेट को मैं कहता हूँ कि मल्टीपल रेशियो फॉर्मेट। मल्टीपल रेशियो फॉर्मेट बोलता हूँ, या फिर आप ऐसे बोल लिया करो कि वैसे तो हम इसे बोलते थे लंगड़ा मेथड। क्या बोलते थे? लंगड़ा मेथड बोलते थे। अब यही कौन सा मेथड हो गया? अपने नाम का क्या हो गया? मल्टीपल रेशियो फॉर्मेट। मल्टीपल रेशियो फॉर्मेट है। आपको क्या करना है कि पहले वाली संख्या को इससे गुणा करना है। मैं पेन चेंज कर दूंगा, कैसे कैसे करना है। इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे आप, ठीक है? इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 13 दूना 26, यानी 260। 260 माइनस 239, 290। तो जो जितना ज्यादा आ रहा है, आपको यहाँ पे नहीं देखना कौन प्लस आ रहा है कौन माइनस आ रहा है, ये नहीं देखना, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 229 ये हुआ। इन दोनों जैसे डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मैं इधर आगे पीछे लिख देता हूँ, इससे क्या आपको ऐसे नहीं रहेगा कि ये तो माइनस में आना चाहिए, ये तो क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। ये हुआ अपना 290। इसमें से 200 226, यानी कि 260 माइनस करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये तो हुआ अपना पहला। दूसरे में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि यदि आपको 100 को इससे गुणा करना है, 100 को इससे गुणा करना है और इस 100 को इससे गुणा करना है, ठीक है? जैसे आप इसको हल करोगे तो मुझे एक बात बता दो, ये तो हो जाएगा अपना, इसको करो पहले। 2900 है, क्योंकि माइनस प्लस में आप कंफ्यूजन होगे, यानी ज्यादा को ज्यादा में कम को घटा लेना आपको, बस इतना ध्यान रखना है। और ये क्या हो जाएगा अपना? 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 आ जाएगा। बचेगा कितना अपना? 900 बचेगा। जो बचेगा वो 30 की वैल्यू आ जाएगी अपनी। 30 की वैल्यू कितनी आई? 900 आई। तो अपन को क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। 30 की वैल्यू 900 है। 30 की वैल्यू 900, कॉस्ट प्राइस अपने यहाँ पे क्या था? रेशियो 10 था भाई। 100 मत ले लेना, 100 ले लोगे तो आंसर कुछ और ही आएगा, लाखों में पहुंच जाएगा, हजारों में पहुंच जाएगा। अपन को क्या करना है यहाँ पे? कम में निकालना, क्योंकि अपन यहाँ पे रेशियो काट दिए। रेशियो काटने के बाद ये इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, तो अपन को कौन सा लेना है? ये लेना है। आप नहीं काटते हो रेशियो तो फिर 100 ले लेना, ठीक है? 100 ले लेना, क्योंकि मैं इसलिए काटा था क्योंकि गुणा करना पड़ता है यहाँ पे गुणा करना पड़ता है दोस्त। तो 10 में यहाँ पे लिया, 13 से इसे कितनी बार काटा? 3 बार काटा। जैसे मैं इसे काटा तो अपने क्या आ जाएगा? 300 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 300 रुपये आ जाएगा। कि ये इस मेथड से आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। इसको एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, एक बार आप खुद से ट्राई करना दोस्त, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से बैक करके थोड़ा 1-2 मिनट का
उससे फिर वापस देख लेना, ठीक है ना दोस्त। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम आ रहा है और उसे 332 अधिक में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। कम और अधिक आ रहा है तो क्या करना है, अपन को जोड़ना है। तो यह हुआ 30, 30 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 332 हुआ। देन पूछ रहा आरंभिक वस्तु का मूल्य 100 ये हुआ। यह में 0 से 0 अपना ही हुआ, 3 से एक बार देखना पड़ेगा, क्या आ ही नहीं रहा ऑप्शन, क्या क्या सोच लिया मैंने। क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ 100 हुआ, 10% कम पे बेचा 90 में बेचा, ठीक है। यदि उसने 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो कितना, 20% का लाभ होता, कि 20 से 30 हुआ। 30 की वैल्यू कितनी है, 332, 332 30 की वैल्यू आई अपने पास। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब भी तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, क्या अपन जोड़ रहे तो सही थे और वैल्यू सही रख रहे थे, पर यहाँ पे क्रय मूल्य रख दिया था। क्या रखना है, आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य 90 था, 30 से काटा 3 बार, 30 से 3 बार काटा 6 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, तो 996 आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्त। और ये लास्ट क्वेश्चन है या और भी लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, ठीक है दोस्त। कमती बत्ती के लिए बोल रहे, खुद को करना है दोस्त। ये हुई अपनी सेकंड टाइप कंप्लीट। इसमें ये मान के चलो कि आपका 50% कोर्स हो चुका है। 50% कोर्स किसका हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस का 50% कवरेज हो गया। अब मैं इसके बाद क्या बताऊंगा, जैसे नाप तोल वाला बता दूंगा, और अपने पास और भी वो डिस्काउंट वाले बताऊंगा अभी तो आपको। अब वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, अभी तो इसमें कराएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सी टाइप बनती है वो मैं देख लूंगा, कौन सा बेटर रहेगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्त इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी मनोबल मेरा भी बढ़े और मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है ना दोस्त। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू, टेक केयर।